स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन समारोह सुधा इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिसी के छात्रों द्वारा पी पृथरानी के नेतृत्व में पारंपरिक गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। इस प्रस्तुति ने कला, साहित्य और संस्कृति को समर्पित AILF कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। इस समारोह में महोत्सव निदेशक उमाशंकर यादव, गुजरात कैडर के IAS मनोज अग्रवाल, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों ने दर्शकों को प्रेरणादायी शब्दों से संबोधित किया। JD मजीठिया ने टेलीविजन में अपने सफर के बारे में बात की और अपने अनुभव साझा किए। इस दिन का मुख्य आकर्षण आगामी फिल्म ड्रॉप आउट के ट्रेलर का भव्य प्रीमियर था, जिसे पहली बार यहां मंच पर प्रदर्शित किया गया। यादव हूँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का फाउंडर डायरेक्टर। ये हमारे फेस्टिवल का 10वां एडिशन है और इस एडिशन की थीम है लिटरेचर एंड सिनेमा। तो अभी हमने उद्घाटन सेशन खत्म किया है, जिसमें हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे, ज्ञानपीठ अवार्डी रघुवीर चौधरी साहब, अजय चौधरी साहब जो IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, मनोज अग्रवाल साहब जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रह चुके हैं, प्रिया बेनेगल कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंड ऑफ कोर्स वेरी रिनाउंड एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर JD मजीठिया जी। इन सब लोगों ने साहित्य और सिनेमा के बारे में बहुत अच्छी बातें की। कैसे साहित्य हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, कैसे हम साहित्य से हमारा समाज संतुलित रहता है, उससे क्या फायदे होते हैं, और हमें कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें कैसे निराश नहीं होना है, क्योंकि कला ऐसी चीज है जिसमें आपको, आप नहीं जानते हो कि उसका क्या होगा बनने के बाद। किताब लिखते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी नहीं, फिल्म बनाते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते। सिमिलरली ये जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव काम करते हैं हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल, इसके भी आउटकम हमें पता है, लेकिन कितना असर डालेंगे उसके बारे में भी आप लिख के नहीं दे सकते किसी को। तो ये हमारे फेस्टिवल की बात है। अभी आज पूरा दिन, इसके बाद फिल्म ड्रॉप आउट जिसका ट्रेलर आज हमने लॉन्च किया है, उसके बारे में सेशन है। पूरी टीम बात करेगी कैसे बनी थी। उसके बाद IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे एक्सीलेंस अपने काम में लाया जा सकता है, अपने काम को क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जा सकता है और जनता को कैसे फायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अरविंद देगड़ा जी आने वाले हैं, अंधेरी सावला जी बात करेंगी। बाद में आप देखेंगे हमारी म्यूजिकल इवनिंग है, AI पे बात होने वाली है, शाम को परफॉर्मेंस है, और अगले दिन पूरा दिन पैक है, जिसमें फिल्मों के बारे में बात होगी। JD मजीठिया जी वापस आएंगे, अभिषेक जैन आने वाले हैं। गाने कैसे बनते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने बनाने की प्रक्रिया कैसे है, विनय दवे गुजराती जो लिरिसिस्ट और कॉलमनिस्ट है वो बात करेंगे। डॉक्टर सागर आए हुए हैं, बात करेंगे। तो इसमें फिल्मों के बारे में सारे एलिमेंट हैं, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ मिलने वाला है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात होने वाली है कि आज का इंग्लिश साहित्य कैसा लिखा जा रहा है, उसमें उसको कैसे पढ़ रहे हैं लोग। गुजराती साहित्य के बारे में बात होने वाली है, गुजराती फिल्मों के बारे में बात होने वाली है। अब हम बात करें अगर अपनी फिल्म की ड्रॉप आउट। मैं अजय चौधरी, IPS 96 बैच, दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अहमदाबाद में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आने का मौका मिला है। और एक पूरे गुजरात प्रदेश की और अहमदाबाद की जो वाइब्रेंस है, हम यहाँ उतरते ही महसूस करते हैं, ये बिल्कुल ही एक अद्भुत अनुभव है। और ख़ास तौर से जब साहित्य और इसके क्षेत्र में आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा लोगों ने कहा है, आपने सुना भी होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए कि अरे ना साहब ये पुलिस के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इनका इससे क्या लेना देना है। पूरे समाज में जो हो रहा है, सभी उसके अंग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों। तो जो परिस्थितियां हैं समाज में चल रही होती हैं, साहित्यकार उन्हीं को खाका खींचता है। आपने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा। तो हम अपने साहित्य से, सिनेमा से किसी भी वर्ग को, किसी भी अंग को निकाल नहीं सकते हैं। हमको सबको मिलकर ही विमर्श करना है। और जैसा आपने पूछा था, उमाशंकर जी ने भी कहा कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आए हैं, तो जब तक हमारा वैचारिक आदान प्रदान नहीं होगा, विचार विमर्श नहीं होगा, दूसरी सभ्यताओं से, संस्कृतियों से, दूसरे देशों के साहित्य से, सिनेमा से हम नहीं सीखेंगे, तो हम अपने भी साहित्य को, सिनेमा को समृद्ध नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को, विशेष तौर पर उमाशंकर जी को,
और यहाँ रघुवीर चौधरी साहब जैसे प्रतिष्ठित लेखक जो ज्ञानपीठ अवॉर्डी हैं, जेडी मजीठिया साहब और तमाम कलाकार साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू। बड़ी प्रगति कर रहा है। अभी आप देखो गवर्नमेंट ने वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ओटीटी का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लिख सकते हैं, आप अभिनय कर सकते हैं, आप किसी भी कला के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपको लगता है आप सक्षम है, तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप डटे रहिए। आपको कुछ प्राथमिक निराशाएं जो मिलती है उससे निराश मत होइए। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा लास्ट सेंटेंस 10 बार याद रखिएगा, 10 बार अपने आप को पूछिएगा, अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि ये टैलेंट की लाइन है, कला की लाइन है। अगर आपको 4 लोगों ने घर में एक आपने गाना गा लिया, बर्थडे पार्टी में डांस कर लिया, किसी ने एनकरेज कर लिया और आपको लगा कि आप तो हीरो बन जाओगे, बहुत साल निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम की लाइन है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, पर फिर भी निराश नहीं होना। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, आप इसके ग्लैमर को देखकर ये आने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये अंदर से अच्छा लगता है, आपको संतोष देता है, तो ये काम में आइए। मैंने बहुत शब्द में काफी कुछ कहा है, फिर आता हूँ लिटरेचर पे। आप कला को आप अच्छा पढ़िए, पढ़ने से हमेशा जुड़े रहिए, वो ही आपको आगे ले जाएगा। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।